ऑल राइट, ठीक है। वी आर स्टार्टिंग 2023 अक्टूबर नवंबर। वेरिएंट है हमारे पास 1 2। ठीक है, हमारे पास इसमें 3 तरह के वेरिएंट्स आते हैं, 1 1, 1 2 और 1 3। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास आता है एक स्पेसिमेन पेपर हर साल का। उसमें भी कभी कभार ऐसा आता है, एक तो सिंगल स्पेसिमेन आता है या फिर 1A और 1B आता है। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता सारे करेंगे, कुछ अभी करेंगे, कुछ वर्कशॉप में करेंगे इंशाल्लाह। मतलब हमें पूरी एट द एंड पेपर से पहले ना हमारी पूरी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। सारे हमने रिसेंट ईयर्स के, बहुत ज्यादा पुराने सालों के मैं मना करता हूँ, 2016, 15, 14, 17 के मैं प्रेफर नहीं करता, क्योंकि सिलेबस चेंज हो रहा है हर 2 साल 1 साल में। माइक्रोफोन किसका खुला हुआ है? अली यार माइक्रोफोन देख लिया करो आपने, जब क्वेश्चन करने के लिए खोलो ना या कोई भी बात करने के लिए तो फिर बंद कर दिया। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो बिल्कुल रिसेंट ईयर्स के क्वेश्चंस करते हो ना, तो बहुत ज्यादा इसमें ना चेंज आया हुआ है पिछले सालों के। जो बहुत ज्यादा पीछे के ईयर्स हैं, जैसे 20 है, 21 है, 18 है, 19 है, वो वाले क्वेश्चंस, और 22 और 23 के जो क्वेश्चंस हैं, बहुत आपको एक ड्रास्टिक चेंज दिखेगा। तो रिसेंट ईयर्स के तो सबसे पहले प्रिफर्ड है। उसके बाद अगर आपने रिसेंट के सारे कर लिए, हाँ, फिर आप पीछे की तरफ जा सकते हो, आपको अगर चेंज इन वेराइटी चाहिए तो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अली बेटा माइक्रोफोन बंद कर दें। अच्छा भाई, चलें स्टार्ट करते हैं। Okay, malware can be used to corrupt data stored on a computer. Tick one box to show which cybersecurity threat is not a type of malware. जी भाई जल्दी से बताएं, कौन सा malware नहीं है? वायरस। वायरस तो malware है। जी भाई, फिशिंग। फिशिंग malware नहीं है। malware का मतलब कोई ऐसा रैंसमवेयर। इल इंटेंशन वाला प्रोग्राम। तो भाई रैंसमवेयर खुद एक प्रोग्राम है, वायरस खुद सर एक ये पेपर प्रोग्राम। तो मेरे स्कूल के उसमें आया था मॉक में। सही। वॉर्म खुद एक malware है, लेकिन फिशिंग एक टेक्निक है। ठीक है, फिशिंग एक पूरा प्रोसेस है, तो फिशिंग खुद मेलवेयर नहीं है। वो जो सिक्योरिटी थ्रेड है, ये पूरा एक प्रोसेस है। ठीक है ना, तो ये खुद मेलवेयर नहीं है, बाकी तीनों चीजें खुद मेलवेयर हैं। आइडेंटिफाई वन अदर एग्जांपल ऑफ मेलवेयर देन दोज इन गिवन इन पार्ट 1A। हाँ भाई, कौन सा होगा? ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, स्पाईवेयर। स्पाईवेयर हो ट्रोजन सकता हॉर्स है, होता था। एडवेयर हो सकता है, बिल्कुल बेस्ट हो गया। ठीक है, तो हम तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं। हमने लिख दिया ट्रोजन हॉर्स। Identify the type of software that is used to find and remove malware from a computer. जी, मेलवेयर खत्म करने के लिए क्या यूज होता है? एंटी मेलवेयर। एंटीवायरस। हाँ, अब एंटीवायरस की जगह, क्योंकि उन्होंने बार बार मैं देख रहा हूँ मार्केटिंग स्कीम में वो एंटी मेलवेयर का वर्ड यूज कर रहे हैं, तो हम भी एंटी मेलवेयर लिख लेते हैं। सही है, एंटीवायरस पे भी मार्क्स तो नहीं डिडक्ट होंगे, लेकिन क्योंकि इन्होंने अब जो टर्मिनोलॉजी थोड़ी चेंज करना शुरू करी है, तो हम फिर उसी टर्मिनोलॉजी पे चलेंगे। A register stores the binary number. Give the binary number for the binary number stored in the register. जल्दी से इसके ऊपर नोटेशन लिखते हैं, 1 2 4 8 16 32 64 128। और जल्दी जल्दी इसको प्लस कर लें भाई सबको, जिसके जिसके पास 1 है। ये तो सबको आता है। ठीक है, तो मुझे जरा आंसर बताएं जल्दी से, फाइनल क्या डेनरी नंबर का आंसर आ रहा है? जी, 227। 227। चलो बेस्ट हो गया। वर्किंग आप लोगों ने यहाँ पे शो करनी है, जो भी प्लस वगैरह करोगे। ठीक है, 1248 वाली वर्किंग यहाँ पे, मतलब एग्जामिनर को दिखेगा भाई आपको आता है, आपने बराबर वाले का चाक ही नहीं करा। गिव द हेक्साडेसिमल नंबर फॉर द बाइनरी नंबर स्टोर्ड इन द रजिस्टर। इस नंबर का हेक्साडेसिमल क्या होगा? तो आप ग्रुप बना लो उसके, 1248 1248। तो 8 + 4 + 2 कितना हो गया? 9 10 11 12 और 13। 13 पे क्या आता है? 13 नहीं, डी 14 होगा। 13 आपका, अच्छा हाँ सही है, 14 हो गया। 14 ई। बिल्कुल, मैं एक काम करता हूँ, उसको लिख लेता हूँ, 1248 E3 होगा। 1110 और 1248। सही है ना, तो यहाँ पे आपके पास 14 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया? 3 आ गया। 14 का मतलब हो गया आपका ई, और ये आपका आ गया फाइनल आंसर E3। ठीक है ना? अच्छा, यहाँ पे नीचे बताना है आपको। सही है, ठीक है ठीक है ठीक है। आपको वर्किंग वैसे बाइनरी के लिए दी हुई थी, लेकिन यहाँ पर भी आप मिलके कर सकते हो, मसला नहीं है। अच्छा, इसकी अलग दी हुई है? ओके ओके, इसकी अलग से दी हुई है, चलो दैट्स गुड। A logical left shift of 2 places is performed on the binary number stored in the register. Complete the binary register to show its content after this logical left shift. Left 2 places की shift करनी है आपको on the binary number stored in the register. ऊपर वाला जो है left shift of 2 places, तो ये क्या हो जाएगा बताओ?
लेफ्ट से 2 हटा दो, तो ये 2 लेफ्ट पे शिफ्ट हो गए, तो इसका मतलब है ये 2 उठ के यहाँ आ गए विद जीरोस। लेफ्ट शिफ्टिंग में यही होता है ना कि शुरू की जितनी प्लेसेस की शिफ्ट होगी वो हट जाएंगी, बाकी का नंबर आ जाएगा और उनकी जगह पे 0 लग जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर सबको पता हो लॉजिकल शिफ्टिंग का तो सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। तो आपके पास लेफ्ट की 2 प्लेसेस का शिफ्ट बोला है, तो लेफ्ट से 2 हट गई, तो आपके पास आंसर बन गया 1 0 0 0 1 1 0 0, ठीक है ना। तो मैं इसको डाल देता हूँ 1 0 0 0 1 1 0 0, सही है, ठीक है, सही है, ऑल गुड। द नेगेटिव नंबर 99 needs to be stored in the register. Complete the register to show the binary working a binary number that would be stored using 2's complement. हाँ, 2's complement. Show all your working. हाँ भाई, इसका 2's complement निकालना है, कैसे निकलेगा जी? तो वो -128 और वो सब हम पहले हाँ, लिखेंगे, इसका बिल्कुल उसका बिल्कुल जीरोस और वो बिल्कुल करके आराम से निकल जाएगा। एग्जैक्टली इसकी बिल्कुल एक बेसिक सी टेक्निक हम देखते हैं, बहुत इजी सी टेक्निक है। तो उसके वो 2-3 मेथड्स हैं, लेकिन आपने एक बहुत अच्छा मेथड मैं आपको बताता हूँ। आपके पास क्वेश्चन है -99, सही है। आपने लिखा 1 2 4 8 16 32 64 और 128 के साथ आपने लगा दिया माइनस, सही है। अगर इससे x बड़ा नंबर होगा तो फिर आप 128 को भी पॉजिटिव में लेके लिखोगे और 256 को माइनस में लिखोगे, लेकिन क्योंकि मेरा नंबर 128 से नीचे है तो मैं 128 के नीचे माइनस लगाया, सही है। आपने अपनी लिमिट के एंड वाले नंबर पे माइनस लगाना है। अब आपने क्या करा, आपने सबसे पहले ये देख लो -128 के नीचे आप लगा दो 1, लगा दिया, ये फिक्स हो गया। जिसका नंबर जो नंबर माइनस में होगा उसके नीचे 1 लग जाता है, लग गया। अब 1 लगाने के बाद आप अपने क्वेश्चन और -128 में डिफरेंस देख लो, कितना डिफरेंस है दोनों में। 128 और 99 में कितना डिफरेंस है, कितने नंबर्स का 29 का 29 का डिफरेंस है ना। बस, तो इसका मतलब आपको पता है कि भाई ये डिफरेंस आपका आ गया 29 का। तो आप एक काम करो, आपने 29 को अब आप 99 माइनस करूं तो मेरे पास आ गया 29 का डिफरेंस। 29 को यहाँ पर एडजस्ट कर दो राइट साइड, 29 को अब आप सीधे हाथ पे एडजस्ट कर दो नंबर्स के अंदर, यहाँ पर 29 एडजस्ट हो जाएगा। करो 29 को एडजस्ट। 64 29 में आता है नहीं, 32 आता है नहीं, 16 आता है, आ गया। 29 माइनस 16 क्या बचा, 13 बचा। 13 में 8 आता है, आता है, क्या बचा 5 बचा। 5 में 4 आता है, आता है, 4 और 1 आता है, 2 नहीं आता, ठीक हो गया। तो ये मेरे पास आंसर आ चुका। 2's कॉम्प्लीमेंट का आंसर निकालने के लिए सबसे अच्छी टेक्निक है, आपने क्या करना है, आपने अपनी रेंज लिख दी। अच्छा, आपके पास ज्यादातर क्वेश्चंस जो है ना 128 से नीचे के ही आते हैं, -128 से नीचे। तो आपने यही वाली रेंज सेट कर दी और लास्ट नंबर को माइनस में रख दिया, उसके नीचे हमेशा 1 लग गया, लग गया 1। 1 लगाने के बाद आप अपने क्वेश्चन और उस नंबर का डिफरेंस देखो, डिफरेंस निकाल लिया आपने, डिफरेंस निकला मेरा 29। अब इस 29 को नॉर्मल पॉजिटिव तरीके से सीधे हाथ पे एडजस्ट कर दो, ये तरीका हो गया, ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं। फिर बोल रहा है आपके पास द नंबर 01001100 is added to 1110011. Add the two 8-bit binary numbers using binary addition. हाँ भाई, बाइनरी एडिशन करना है, कैसे करूंगा, इसको लिख लो पहले साथ जी, पहले साथ लिख लो उनको, ठीक है। तो जो आपको ज्यादा बड़ा लग रहा है 1 1 वाला लग रहा है उसको ऊपर रख लो। तो मैंने 1 1 वाले दूसरा जो नंबर है ना बड़ा, उसको मैंने ऊपर रख लिया 1 1 1 0 0 0 1 1, और ये पहला वाला मैंने उनके नीचे रख दिया, ये हो गया 0 1 0 0। अच्छा, आप नंबर को ना राइट साइड से लिखो, ये प्रैक्टिस बना लो राइट साइड से लिखने की, ताकि हो सकता है कोई बड़ा छोटा नंबर हो ना तो वो उल्टे हाथ से बाहर निकले, सीधे हाथ से बाहर ना निकले। 0 0 1 1 0 0 1 0, ठीक है। इनको कर दो आप प्लस, कराओ भाई प्लस कराओ। 1 + 0 1 1, 1 + 0 1 1 + 0 1 1, 1 1 + 0 1, फिर 0, 0 फिर 1 1, फिर 1 0 1। हाँ, अब 1 + 1 में क्या होता है, जब आपके पास 0 + 1 होता है तो 1 आ जाता है आंसर, 1 + 0 होता है तब भी 1 आता है, लेकिन when it's 1 + 1 then it becomes 1 and 0, जिसका 0 का मतलब है आप इसको होल्ड कर रहे हो
और 1 को आप कैरी पे लेके जा रहे हो, ऊपर लेके जा रहे हो। इसी तरीके से अगर आपके पास 1 + 1 + 1 आ जाए, 3 आ जाए, तो इसका मतलब है 1 और 1, बिल्कुल। तो फिर आप 1 को कैरी करते हो और ये वाले 1 को होल्ड करते हो। तो अभी आपके पास 1 + 1 आ गया, मतलब 1 0 आ गया, तो 0 को नीचे आपने होल्ड कर लिया और 1 को आपने ऊपर भेज दिया। तो आपके पास आ गया 1 + 1। 1 + 1 वापस क्या बन गया? 1 0। तो 1 आपका बाहर निकल आया और 0 यहाँ पर आ गया। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। सही है? ऑल गुड? ठीक है। A user's computer has a central processing unit that has a clock speed of 2 GHz. She wants to change it to a CPU that has a clock speed of 3 GHz. पहले 2 GHz का प्रोसेसर था, अब वो उसको 3 GHz पे लेके जा रही है। What is meant by a clock speed? जी भाई बताओ, clock speed क्या होती है? कॉन्सेप्ट्स तो अच्छे होंगे लेकिन बेसिक डेफिनेशंस भी अच्छी होनी चाहिए। हाँ भाई, क्या होती है क्लॉक स्पीड? सो क्लॉक स्पीड आपकी वो होती है जिससे आपका सीपीयू का परफॉर्मेंस कुछ इफेक्ट कुछ होता है। एक चीज होती है जो क्लॉक स्पीड बताती है, जिसके थ्रू क्लॉक स्पीड पता लगती है। द नंबर ऑफ, एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ साइकिल्स। बिल्कुल, नंबर ऑफ हाँ, द नंबर ऑफ फेच, या बोल दो द नंबर ऑफ एफडी साइकिल्स, फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल्स। ठीक है, a CPU can process in a second। ठीक है, एक सेकंड के अंदर जितने भी आपकी एफडी साइकिल, एफडी ना भी लिखो, सिर्फ साइकिल लिखो तो भी सही है। a CPU can process in a second is known as clock speed। explain the effect this change will have on the performance of the clock speed। क्या करेगा भाई, परफॉर्मेंस क्या होगी? बेटर हो जाएगी अगर वो improve बिल्कुल सही है। faster। हाँ, तो फिर सीधा सीधा हम ये बोलेंगे ना, 2 पॉइंट से तो 2 बातें लिखनी। इट विल इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ सीपीयू। ठीक है, और दूसरी बात आप क्या लिखोगे? मोर नंबर ऑफ, क्यों परफॉर्मेंस बढ़ेगी? क्योंकि मोर नंबर ऑफ साइकिल्स आर नाउ बीइंग प्रोसेस। सही है, प्रोसेस इन अ सेकंड। And each cycle is independent. जी Sir, can we Ask write? हाँ Sir, बोल। can more number of cycles जैसे आपने लिखा है, इसके बाद can we write it as if each FD cycle is independent for every. इंडिपेंडेंट, लेकिन इंडिपेंडेंट इज रेजिंग फैक्टर को अफेक्ट नहीं करेगा ना। व्हाई इट हैज परफॉर्मेंस किस तरह इफेक्ट हो रही है उस पर, ये कोई वो प्रायर पॉइंट नहीं डालेगा, इसलिए हम उसको नहीं लिखेंगे। Okay. The CPU contains a memory address register MAR। describe the role of MAR in the fetch decode execute cycle। क्या करता है MAR fetch decode में? holds the address of the next instruction waiting to be carried out. ठीक है, it stores the address of the next instruction that needs to be executed in the row। ठीक है ना, तो 2 बातें हमने इसमें बता दी। एक तो ये बता दी कि ये एड्रेस स्टोर करता है, और दूसरी बात ये बता दी कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का दैट नीड्स टू बी एग्जीक्यूटेड इन द रो। ठीक है ना, तो हमने एक ही पॉइंट के अंदर 2 पॉइंट्स को लिंक करके आंसर कर दी। The CPU has a list of all the machine code commands it can process। State the name of the list of commands। जो एक कमांड की लिस्ट होती है, मैंने आपको चैप्टर 3 जब पढ़ रहे थे तब सब बताया था, क्या होती है लिस्ट ऑफ कमांड? Instruction set। इंस्ट्रक्शन सेट, बेहतरीन, इंस्ट्रक्शन सेट। किसने जवाब दिया ही? नाम? Safwan। Okay। A washing machine is an example of an embedded system। Give 2 characteristics of an embedded system। अफान आप एहतिकाफ में नहीं थे? अच्छा सफवान, अच्छा ओके 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 ओके, क्योंकि मुझे लगा अफान आपने कहा तो वो तो बीच में भी एहतिकाफ में बैठ गया। A washing machine is an example of an embedded system। Give 2 characteristics of an embedded system। जी भाई बताएं, सबका जवाब चाहिए मुझे, चुप नहीं बैठे। क्या अपग्रेडेबल।
सर Upgrade क्या कहते हैं, अपडेट एक तो इसका क्या कहते हैं प्रोसेसर, इसमें लो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाता है, और इसमें अपग्रेड एक तो एक सही है, और, बिल्कुल सही है, लो मैन्युफैक्चरिंग का पॉइंट सही है, और अपग्रेड और इजीली सर हो रियल सकता टाइम ऑपरेशन भी होता था, मतलब है, रियल फौरन ही हो जाता। टाइम, हाँ रियल टाइम, ठीक है। तो सर बाकी इसमें मेमोरी आ जाती है, यूजर टाइम इंटरफेस मेरे ख्याल से। इंटरफेस इन्वॉल्व हो जाता है, सही है बिल्कुल। जी तो बस इट हैज, इट लो लो पावर इज कंजम्पशन मैन्युफैक्चरिंग भी हो कॉस्ट। सकती है। लो पावर कंजम्पशन भी हो सकता है, इट इज चीप टू मैन्युफैक्चर, एक तो ये हो सकता है, ठीक है। इट हैज लो पावर कंजम्पशन, लो पावर कंजम्पशन। इसके अलावा आप कह सकते हो कि इट इज अ रियल टाइम सिस्टम, इज अ रियल टाइम सिस्टम। इसके अलावा आप कह सकते हो कि इट हैज़ अ डेडिकेटेड हार्डवेयर, और इसके अलावा एक और पॉइंट भी शायद किसी ने बोला था, हाँ, इट कैन बी अपग्रेडेड इजीली, ठीक है ना, ये भी हो सकता है, सही है। सर्कल 3 अदर एग्जांपल्स ऑफ एन एम्बेडेड सिस्टम। जी भाई। सर जरा वो MAR का दिखाएं, MAR का क्या लिखा था? एमएआर का सीधा सीधा ये लिखा है कि वो एड्रेस स्टोर करता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का दैट नीड्स टू बी एग्जीक्यूटेड इन द रो, सही। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है ना। चले भाई 3 एग्जांपल बताएं मुझे एम्बेडेड सिस्टम की इसमें से जल्दी से। सर वेंडिंग मशीन, सिक्योरिटी लाइट सिस्टम और फ्रीजर, ये मैंने किया है सब। ओके, और कोई? हाँ सर इसमें से 3 ही है, freezer, फ्रीजर, सिक्योरिटी vending लाइट machine। सिस्टम और वेंडिंग मशीन। हाँ, जी भाई, सबको सब ट्राई करें, सब ट्राई करें। जी, कशफ, लक्ष्य, जवाब दें। मिदद, क्या होगा? मुनीब, सब पार्टिसिपेट करें। जी बताएं। Vending machine, security light system, and freezer. ठीक है, सबका सही यही आंसर है। यस सर। वेंडिंग मशीन तो होगी क्योंकि ये तो ऑलरेडी हमने नोट्स में एग्जांपल देख लिए, और लाइट सिस्टम भी उसमें था। इसके अलावा पीछे क्या बच गया आपके पास? लैपटॉप और पर्सनल कंप्यूटर तो नहीं हो सकते ना, इसको तो क्रॉस कर देते हैं। ये तो ये तो इसमें तो आ ही नहीं सकता। पीछे बच गया आपके पास फ्रीजर, वेब सर्वर तो हो ही नहीं सकता एम्बेडेड सिस्टम। स्मार्टफोन नहीं हो सकता क्योंकि जब लैपटॉप और स्क्रीन, पीसी और स्मार्ट हमने लिया नहीं है तो स्मार्टफोन कैसे होगा? तो पीछे आपके पास फ्रीजर बच गया, ठीक है। A band is recording their new song. They need to consider the sample rate and sample resolution of their recording. Give one benefit of using a higher sample rate to record the song. जी, क्या बेनिफिट मिलेगा हायर सैंपल रेट से? Faster Better recording. sound quality. ठीक है, तो इसके लिए हम बोलेंगे कि इट विल हैव मोर, नहीं फास्टर नहीं होगा, इट विल हैव मोर एक्यूरेट वैल्यूज, ठीक है। Larger dynamic range। लार्जर डायनामिक रेंज, हाँ हो सकता है। Give one drawback of using a higher sample rate to record the सर sound. ये अपना More figure storage five, File size, figure more five। bandwidth, हाँ More बिल्कुल सही, storage। more बिल्कुल। processing power. The file size, बिल्कुल सही है। The file size will be increased, और और प्रोसेसिंग पावर तो तकरीबन सेम ही लगती है, इसमें प्रोसेसिंग तो नहीं डालेंगे क्योंकि उसमें कोई बहुत ज्यादा हैवी नहीं चाहिए होता। More तो time to download the file. हाँ, इट विल कंज्यूम मोर टाइम, बिल्कुल सही है। डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय सैंपल रेजोल्यूशन। सैंपल रेजोल्यूशन क्या होता है भाई? 2 मार्क्स दिए इसने। The number of bits per sample. ठीक है, एग्जैक्टली, एक्सीलेंट। द नंबर ऑफ बिट्स used per sample, used per sample। हाँ भाई, एक बात तो हमने बता दी, एक और पॉइंट, ये खुद बताता क्या है, इसके बारे में बता दो, ये क्या बताता है? ये कि सर बेसिकली ideal ये sampling, क्या कहते ideal हैं, sampling पीक resolution बता सकते हैं। एक्यूरेट वैल्यू दिखाता है ज्यादा। इट बेसिकली डिटरमाइंस, ये मतलब कभी भी सैंपल रेजोल्यूशन आ जाए ना तो वो सैंपल की क्वालिटी को किस तरीके से ये बताता है कि वो साउंड आपकी लाउड है या स्लो है, ये बेसिकली इसका लेवल बताता है। डिटरमाइंस द लेवल ऑफ Visualization amplitude। एम्पलीट्यूड, हाँ बिल्कुल। या आप ये भी लिख सकते हो कि हाउ क्वाइट या हाउ लाउड अ साउंड इज, ठीक है। Or it determines the pitch of the sound। पिच, पिच फिर आपका उसमें आ जाता है, अगर आप पिच लिखो, पिच आपका मिडी में आ जाता है, ठीक है। The band wants to compress the sound file, but they do not want any data to be permanently removed. Identify the compression method. Lossless। लॉसलेस।
यहाँ पर अगर किसी ने गलती करी है ना, मैं बता रहा हूँ, अगर किसी ने करी है यहाँ पे गलती, मैं पहले से ही बता रहा हूँ, बड़े मसले हो जाएंगे। The table contains description about data transmission methods. Complete the table by identifying which data transmission methods are described. इसको तरीके से पढ़ के करना है, ठीक है ना। आपको डेटा ट्रांसमिशन मेथड बताना है, सीधे हाथ पे हम एक एक पढ़ेंगे पूरा पूरा, फिर हम उसका आंसर लिखेंगे भाई। पहला पढ़ते हैं, डेटा इज ट्रांसमिटेड डाउन अ सिंगल वायर वन बिट एट अ टाइम इन वन डायरेक्शन ओनली। जी सीरियल सिंप्लेक्स। Serial simplex. ओके, बाकी 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 सब जवाब दे, सब जवाब दे जल्दी। यस Serial simplex. सबका सेम है, 2-3 ने बोला, अब सब शुरू हो जाओ बस। सीरियल सिंप्लेक्स सही है भाई, सीरियल सिंप्लेक्स। वजह? Because one wire single bit at a time. हाँ देखो, सीरियल के लिए क्योंकि वन बिट एट अ टाइम चाहिए, ये रहा पॉइंट। और सिंप्लेक्स सर के लिए अगर मैं सिंप्लेक्स वन डायरेक्शन में चाहिए। हाँ क्या कह रहे हो? अगर मैं सिर्फ सीरियल ट्रांसमिशन लिखूं सिंप्लेक्स नहीं ना, गलत हो जाएगा ना। डाउन अ सिंगल वायर इन वन डायरेक्शन ओनली, वो ऐसे थोड़ी बोल रहा है, वो आपको पूरी बात बतानी है, ठीक है ना। Data is transmitted down multiple wires, multiple bits at a time in both directions, but only one direction at a time. सीरियल हाफ डुप्लेक्स Parallel half Parallel half duplex. Parallel half duplex, बिल्कुल सही है। बहुत सोच समझ के इसको आंसर करना है। क्रेडो वाले तुम लोग भी जवाब दो, क्या हो गया यार, चुप बैठे हो सारे। पैरेलल हाफ ड्यूप्लेक्स। अच्छा पैरेलल कैसे भाई? पैरेलल किस वजह से? multiple Because wires. मल्टीपल बिट्स एट अ टाइम, बिल्कुल सही है। और बोथ डायरेक्शंस की वजह क्या हो गई? ड्यूप्लेक्स हो गई। और वन डायरेक्शन एट अ टाइम की वजह से मैंने बोला भाई ड्यूप्लेक्स, लेकिन हाफ। सही है, ठीक है। चलो अगले पे आते हैं। डेटा इज ट्रांसमिटेड डाउन अ सिंगल वायर वन बिट एट अ टाइम इन बोथ डायरेक्शंस। वन बिट एट अ टाइम से तो मुझे पता लग गया भाई सीरियल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इन Serial बोथ duplex. डायरेक्शंस Serial एट full द, duplex. बिल्कुल सही है, सीरियल फुल ड्यूप्लेक्स। बेहतरीन। ए स्टार की लाइनें दिख रही है मुझे दूर दूर तक। क्या हो रहा है ये? डेटा इज ट्रांसमिटेड डाउन मल्टीपल वायर्स मल्टीपल बिट्स एट अ टाइम इन वन डायरेक्शन। Parallel simplex. पैरेलल हाफ ड्यूप्लेक्स नहीं। पैरेलल सिंप्लेक्स बेटा, सिंप्लेक्स। देखो यहाँ पर सिंप्लेक्स कैसे पता लगा भाई? क्योंकि वन डायरेक्शन ओनली है ना, एक डायरेक्शन, ये तो डेडिकेटेड वन डायरेक्शन हो गई। तो डेडिकेटेड तो फिर आपके पास सिंप्लेक्स में ही आती है। और पैरेलल पता कैसे चला? मल्टीपल बिट्स एट अ टाइम। तो ये बड़ा सोच समझ के सवाल करना है। अब अगर जिसके जहन में ये होगा कि या तो यही वाला पोर्शन लिखना है, तो गलत हो जाएगा आंसर। किसी के जहन में होगा कि सीरियल पैरेलल बताना है, तो भी गलत हो जाएगा। तो उसने इतनी बड़ी डिस्क्रिप्शन ऐसे तो नहीं दी ना, समझ के दिए। A train station has a ticket inspector who checks each customer's ticket before they are allowed to get on the train. The train station wants a system that will allow the tickets to be automatically checked. Identify two suitable input devices that can be used to automatically read the tickets. हाँ भाई, दो इनपुट बारकोड डिवाइस बता स्कैनर, दो जो जिससे टिकट रीड कर। बारकोड स्कैनर, Barcode. कैमरा। क्यूआर कोड, क्यूआर कोड, ओके सही है, ठीक है। लेकिन क्यूआर कोड खुद नहीं लिखूंगा, क्यूआर कोड तो खुद एक कोड है ना, क्यूआर कोड थोड़ी लिखूंगा मैं। बारकोड स्कैनर, Barcode. हाँ, बारकोड स्कैनर। और दूसरा Touch screen. कैमरा। डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा भी हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है डिजिटल कैमरा। टच स्क्रीन से रीड थोड़ी करोगे, टच स्क्रीन से कैसे रीड करोगे? एक और कौन सा होता है स्कैनर यार? QR एक और code सर scanner. एक सॉफ्टवेयर जो उसको रीड नहीं, सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए ना, इनपुट डिवाइस चाहिए बेटा। सॉफ्टवेयर मना किया ना, उसने बोला इनपुट डिवाइस बताओ, ठीक है। तो QR एक QR हाँ, code reader. तीसरा आप लिख सकते हो क्यूआर कोड रीडर या क्यूआर कोड स्कैनर विल बी बेटर। क्यूआर कोड स्कैनर सही है। द ट्रेन ड्राइवर पुशेस अ बटन टू क्लोज द ट्रेन डोर व्हेन ऑल पैसेंजर्स हैव बोर्डेड द ट्रेन। अच्छा भाई, अब जरा ये सवाल को समझना क्या बोल रहा है सवाल में। ओके, मुझे एक सेकंड देना बस, मैं एक और ग्रुप में मैं भूल गया बोलना, बता दूं जब तक आप लोग क्वेश्चन पढ़ो उसको। जी भाई क्या बोल रहा
है क्वेश्चन कह रहा है द ट्रेन ड्राइवर पुशेस अ बटन टू क्लोज द ट्रेन डोर व्हेन ऑल पैसेंजर्स हैव बोर्डेड द ट्रेन। द ट्रेन डोर विल ओनली क्लोज व्हेन देयर आर नो पैसेंजर्स इन द डोरवे। ये कह रहा है कि ट्रेन ड्राइवर जो है बटन पुश करता है टू क्लोज द ट्रेन व्हेन टू क्लोज द ट्रेन डोर व्हेन ऑल पैसेंजर्स हैव बोर्डेड द ट्रेन। अंदर आगे सारे द ट्रेन डोर फिर चेक करता है कि कोई पैसेंजर तो नहीं खड़ा हुआ डोरवे में, फिर वो क्लोज कर देता है। The system to check there are no passengers in the doorway uses a sensor and a microprocessor. Of course, explain how the sensor and the microprocessor are used to check whether the train door can be closed. तो 6 मार्क्स दे रहा है आपको इसके, तो मतलब 6 अलग अलग बातें बतानी है, 6 जो है ना हमें पॉइंट्स इसमें बताने हैं। तो मुझे बताओ सबसे पहले तो हम ये सोचेंगे ना कि कौन सा सेंसर यूज हो रहा है, तो बताओ Pressure कौन सा Proximity. pressure, proximity. Pressure. Presence. यहाँ पर जो प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है ना, वो सबसे अच्छा हमारे पास होगा प्रॉक्सिमिटी सेंसर। तो वील गो फॉर प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ठीक है ना। वो डिटेक्ट करने के लिए कि इतने इतने पर्टिकुलर मीटर्स के अंदर कोई बंदा तो नहीं खड़ा हुआ, कोई चीज तो नहीं है, ठीक है ना। तो प्रॉक्सिमिटी विल बी द बेस्ट वन हियर, ठीक है। प्रेशर फिर वही बात है, फिर किसी का मुंह बीच में आ जाएगा तो क्या दरवाजा बंद हो जाएगा? प्रेशर तो नहीं होगा ना, वो तो उसका जमीन का तो प्रेशर नहीं होगा। तो ऐसे कोई बच्चे खिड़की से बाहर झांकते हैं ना, तो उस वजह से डोर बंद हो जाए तो मसला आ जाएगा। तो प्रॉक्सिमिटी विल बी द बेस्ट। इंफ्रारेड 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 में फिर दूसरी चीजें भी आ जाती है ना, वार्म ऑब्जेक्ट्स, वो भी नहीं, एक अगर मसला। पेपर में जैसे हम लिख दें सपोज, तो हाँ, तो वही बात है ना, फिर वो क्वेश्चन की उस पे, जैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी के अलावा मुश्किल है कोई एक्सेप्ट करे, समझ रहे हो। फिर क्वेश्चन की क्रेडिबिलिटी, जैसे पिछला क्वेश्चन हमने किया था याद है, उसमें 3 तरह के पॉसिबिलिटीज आ रही थी, प्रॉक्सिमिटी भी आ रहा था, मोशन भी आ रहा था, और इंफ्रारेड भी वहां पर आ रहा था, ठीक है ना। इंफ्रारेड यहाँ पे मोस्ट सूटेबल आप कह सकते हो इंफ्रारेड प्रॉक्सिमिटी के साथ, लेकिन मोशन वगैरह नहीं होता, सही है। तो स्टार्ट करते हैं। इंफ्रारेड हो सकता है, इंफ्रारेड हो सकता है, इंफ्रारेड मेरे ख्याल आ जाएगा बिल्कुल, क्योंकि पैसेंजर्स की सिर्फ बात हो रही है तो इंफ्रारेड आ जाएगा, लेकिन अगेन प्रेशर वगैरह और मोशन वगैरह नहीं आ सकते। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या लिखूं स्टार्ट में, बताएं। सेंसर सेंस करते डाटा, उस नेम सेंसर। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे क्योंकि हम प्रॉक्सिमिटी सेंसर की बात कर रहे हैं ना, तो द प्रॉक्सिमिटी सेंसर will sense if there is any presence or not, ठीक है, and will record the values। कर ली बाय वैल्यूज रिकॉर्ड, अब ये भेजेगा आगे। It will forward the values, किसको भेजेगा? Microprocessor. एडीसी। नहीं, एडीसी को भेजेगा ना सबसे पहले तो, ठीक है। एडीसी, द एडीसी आप पूरा लिखना चाहो पूरा लिख सकते हो। द एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर क्या करेगा ये? Will convert digital data to analog. ठीक है, विल कन्वर्ट डिजिटल, सॉरी उल्टा बोल दिया ना हमने, विल कन्वर्ट एनालॉग डेटा टू डिजिटल And store it. ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी एंड इंफ्रारेड विल बी द बेस्ट वंस। और फिर क्या करेगा? द डिजिटल डेटा इज सेंड टू, किसको मिलेगा? Microprocessor. ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर के पास चला गया। फिर क्या होगा? कंपेयर करेगा Compare ये compare करेगा, predefined values. बिल्कुल। तो माइक्रो प्रोसेसर विल कंपेयर द डेटा विद प्रीडिफाइंड वैल्यूज या फिर स्टोर्ड वैल्यूज, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा? इफ वैल्यूज आर इन रेंज, ठीक है, तो ये क्या करेगा? इट सेंड्स सिग्नल टू द एक्चुएटर टू क्लोज द डोर, बस खत्म।
सर एक बात सुने, ये एक्चुएटर में भेजने से पहले डीएससी में नहीं जाएगा? नहीं 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 नहीं, माइक्रो प्रोसेसर पे तो चला गया ना, बस माइक्रो प्रोसेसर तक तो हो गया काम। माइक्रो प्रोसेसर से नहीं फिर तो जो लिंक हुआ हुआ है एक्चुएटर, एक्चुएटर का, एक्चुएटर को उसकी तो रिलेशन एनालॉग नहीं डाटा बतानी। चाहिए होता है ना? हाँ लेकिन उसकी रिलेशन आपने नहीं बतानी, वो उसी के अंदर ही चला गया पूरा, ठीक है ना। अच्छा, और दो इसके सेंसर लिख सकते हैं सवाल में, आंसर इन में? दोनों के बीच की रिलेशन अगर नहीं, अगर आपको ये बोलना है एक्चुएटर के आगे की बात करनी है तो आप कर सकते हो, लेकिन फिर आप डायरेक्ट ये बताओगे, ये नहीं बताओगे कि कन्वर्ट हो गया है, बस फिर आप एक्चुएटर का फंक्शन बताओगे, ठीक है। जैसे आप एक और पॉइंट यहाँ ऐड कर सकते हो कि, बल्कि कर लो, इफ नॉट इन रेंज, अगर आपके 6 पॉइंट्स नहीं हुए तो आप ये ऐड कर सकते हो, ठीक है। द डोर विल नॉट क्लोज, ठीक है। ये हो गया हमारा पूरा आंसर, प्रॉक्सिमिटी एंड इंफ्रारेड। सर सब आंसर के अंदर एक साथ दो सेंसर मेंशन कर सकते हैं? नहीं नहीं, एक ही बता, एक ही बता, एक ही बता, ठीक है। या अगर आप और लिख के कर रहे हो तो फिर आप बोल सकते हो, लेकिन दो से ज्यादा नहीं। ड्रॉ एंड एनोटेट अ डायग्राम दैट डेमोन्स्ट्रेट्स द साइबर सिक्योरिटी थ्रेट ऑफ डेटा इंटरसेप्शन। हाँ भाई, एक और सवाल मिल गया एनोटेटेड का, ठीक है भाई, देख लेते हैं। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट ऑफ डेटा इंटरसेप्शन, पहले तो मुझे बताओ डेटा इंटरसेप्शन होती क्या है? सेंडर टू रिसीवर जा रहा होता है, ऑन द वे इंटरसेप्ट कर लेता है डाटा को। कौन करता है? हैकर। हैकर। ठीक है, सही है, सही है। तो इसके पॉइंट्स पहले लिख लेते हैं छोटे छोटे बना के। तो सीधा सीधा बोलेंगे भाई, डेटा इज सेंड फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। यहाँ पे देखो इसने कोई ए बी वाला चक्कर नहीं दिया हुआ, वरना अगर ए बी वाला कुछ होता तो फिर हम ए और बी लिख लेते, ठीक है ना। तो अभी हम सेंडर और रिसीवर में ही बात करेंगे। और फिर सीधा सीधा क्या होता है कि डेटा बीच में रिकॉर्ड हो रहा होता है, सही है, इज बीइंग, हम इधर पैकेट स्निफर यूज करेंगे। बिल्कुल यूज करेंगे, बिल्कुल यूज करेंगे। रिकॉर्डेड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, और किस तरह होगा, तो वही वाली आपकी वाली बात कि पैकेट स्निफर के थ्रू होगा, ठीक है। पैकेट स्निफर, पैकेट स्निफर क्या करता है? पैकेट स्निफर का क्या काम होता है? पैकेट्स को डिटरमाइन कर। एग्जामिन्स द डेटा। हाँ, एग्जामिन्स द डेटा पैकेट्स एंड सेंड्स इट टू द थर्ड पार्टी सोर्स, या जो भी हैकर होगा, ठीक है। तो आप बोलोगे पैकेट स्निफर इज यूज्ड टू इंटरसेप्ट डेटा पैकेट्स, या आप लिख लो टू एग्जामिन डेटा पैकेट्स, ठीक है। डेटा it sends data to the third party, या to the hacker लिख लो, चलो सही है। तो इनफ हो गया, तो ये हो गया, ये आपने बनाना है तो क्या करें, जल्दी से बना लेते हैं इसको। हमने बॉक्स बना लिए, ये आपका आ गया सेंडर, ये आपका आ गया रिसीवर, ठीक है। ये आपका मैंने बोल दिया सेंडर आ गया, ये आपका रिसीवर आ गया। और बीच में क्योंकि डेटा यहीं से ट्रांसफर हो रहा होगा तो मैंने एक एरो बना दी, और एक सेकेंड, इसको इसके बीच में हमने बना दिया पैकेट स्निफर। क्या हो गया, बन जाओ भाई, रेक्टेंगल नहीं बन रहा मुझसे। अरे कलर, कलर वाला मैं चाह रहा हूँ, कलर वाला बन गया, हाँ आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने लिख दिया पैकेट स्निफर, पैकेट स्निफर, सही। और यहाँ से मैंने लिंक कर दिया पैकेट स्निफर को विद अ थर्ड पार्टी, और वो आ गया आपका हैकर, सही है। यहाँ से आपका डेटा जो है, डेटा पैकेट्स आपके जा रहे हैं, सही।
डेटा पैकेट्स को वैसे बनाना जरूरी नहीं है क्योंकि हम डेटा पैकेट्स पे एम्फसाइज नहीं कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है ना। तो आपने डेटा इज सेंड फ्रॉम सेंडर, या मैं लिख देता हूँ सेंडर सेंड्स द डेटा, सेंडर सेंड्स द डेटा, ठीक है। और बीच में आपका आ गया पैकेट स्निफर, इट एग्जामिन्स डेटा पैकेट्स, ठीक है। और नीचे लिख देते हैं sends data, examines data for anything useful। मतलब हैकर क्या कर रहा होता है, वो ढूंढ रहा होता है कि कुछ उसको इम्पोर्टेंट चीज मिल जाए इसमें से, ठीक है ना। हैकर का काम क्या होता है, वो ये ढूंढ रहा होता है कि कोई इम्पोर्टेंट चीज निकला है किसी तरीके से, वो इस चीज को बड़ा एम्फसाइज कर रहा होता है कि यार किसी तरीके से मुझे कोई इम्पोर्टेंट चीज निकला है इसमें से, समझ रहे हो। यहाँ पे आपने इस चीज का बड़ा ख्याल रखना है पैकेट स्निफर की, जब आप डायग्राम बना रहे होगे तो आपने जब भी डेटा इंटरसेप्शन की बात आएगी ना, जब भी डेटा इंटरसेप्शन की बात आएगी तो आपने इस चीज का बड़ा ख्याल रखना है, ठीक है ना। डेटा इंटरसेप्शन की जब भी बात आएगी आपने ये बनाना है लाजमी, सही है। अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं, ये आपकी डायग्राम बन गई है, तो एक दफा और देख लें। और रिसीवर तक तो कोई बात गई नहीं, तो रिसीवर के पास मैं कुछ भी नहीं बना रहा। कि भाई कोई सवाल किसी का नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। कितने मार्क्स दे रहा है आपको, 4 मार्क्स दे रहा है। Identify one security solution that will help keep data safe from data interception and state why it will help keep the data safe। हाँ भाई, कौन सी encryption, चीज होगी, encryption, बेहतरीन। तो हम बोलेंगे कि encryption will secure and keep the data safe as it will be meaningless for the third party। सही है। As they do not have the key। The table contains terms and descriptions about the internet। Complete the table with the missing terms and description। हाँ भाई, यहाँ पर आपको कुछ, और इतना बड़ा टेबल है, 6 मार्क्स दिए मैं आपको इस टेबल के, ठीक है। ये इसको हम फिल करते हैं और डिस्क्रिप्शन हम पढ़ते हैं। जिसका टर्म मिसिंग है उसकी मैं डिस्क्रिप्शन पढ़ूंगा, आप लोग टर्म बताइएगा। जिसका डिस्क्रिप्शन मिसिंग है उसकी मैं टर्म पढ़ूंगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन बताइएगा। सबसे पहले पढ़ते हैं पहली वाली की, द कलेक्टिव नेम फॉर ऑल द वेब पेजेस अवेलेबल। जी, www वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, ले आपने पूरा लिखना है, सही है, वर्ल्ड वाइड वेब। दूसरा वाला कुकी है। A small text file stored by the web browser that can store a user's personal data। पर्सनल डेटा से तो पता लगी आपको भाई, कुकी है, ठीक है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर की डेफिनेशन बता दें। हाँ भाई, क्या होगी? सर पहला सही है, एड्रेस टाइप्ड ऑनटू अ वेब, ठीक है। तो हम बोलेंगे द टेक्स्ट एड्रेस, ठीक है, that connects a user to a website। सही है। फिर आ जाओ आप वेब सर्वर पे। वेब सर्वर क्या होगा? Stores web pages. जी भाई, वेब सर्वर स्टोर्स वेब पेजेस, सबका यही आंसर है, ठीक है भाई। कंप्यूटर सर्वर दैट स्टोर्स वेब पेजेस, ठीक है, सही है। इट स्टोर्स वेब पेजेस, क्योंकि हमें एक एक मार्क्स मिल रहा है तो हम ये वेब सर्वर और www में फर्क बताएं। करेंगे क्या? वेब सर्वर www, इसमें ये वेब सर्वर का तो पूरा काम है वेब पेज को स्टोर करना, क्लाइंट से जितनी भी रिक्वेस्ट आ रही हैं, जितनी भी क्लाइंट से रिक्वेस्ट जा रही हैं, ये सारा हैंडल करना। www जो है ये वेब पेजेस का एक, आप समझ लो, कलेक्शन है। जितने सारी वेब पेजेस आएंगे ना वो www के कैटेगरी में आ रहे हैं, ये फर्क है।
वेब सर्वर सारा फंक्शन देखता है इनका, इनकी रिक्वेस्ट आना, रिक्वेस्ट जाना, क्लाइंट से, सर्वर से, ये सब वेब सर्वर देखता है। ठीक है, फिर आ जाओ द लैंग्वेज यूज्ड टू क्रिएट अ वेबसाइट, एग्जांपल टैग्स आर HTML. ठीक हो गया भाई। तो इसमें भी चलो, इसमें तो चलो HTML क्लियर है, दिख रहा है। आप हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज लिख लेना या HTML लिख लेना, दोनों चलेंगे। अच्छा, अ प्रोटोकॉल दैट इज यूज्ड टू रिक्वेस्ट एंड सेंड वेब पेजेस, HTTP. HTTPS. HTTP या फिर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये भी बड़ा ख्याल से आपने इसका आंसर देना है। ठीक है ना, अब प्रोटोकॉल इसके अंदर आपने बताना है सर इधर हाइपर HTTPS हो सकता है? HTTPS नहीं, इसमें हमें डायरेक्ट बस वो बोला है ना, तो HTTPS नहीं मत लिखना इसमें। ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। माइक पे बोले, माइक पे बोले, इनबॉक्स में नहीं देख पाऊंगा। A manufacturing company uses an automated system in its manufacturing process. The automated system uses a flow sense. अच्छा, ऊपर वाला मिस कर दिया। अच्छा, क्वेश्चन 10, कितने क्वेश्चंस बाकी रह गए? 10, 11, 12, 13। चलो भाई जल्दी जल्दी करते हैं, हरी अप। A business has a system that is described as having artificial intelligence. State one of the main characteristics of an AI system. जी बताएं भाई। It सीधा सीधा stimulates हम human AI की behavior. कैरेक्टर Stimulates human behavior. stimulates human behavior, सही है, ठीक है। The ability to learn and adapt human behavior, ठीक है। learn and adapt, ये लिख सकते हो। आप लिख सकते हो it stimulates, सॉरी stimulate नहीं, simulate होता है। it simulates human behavior, सही है। या human intelligence, एक मार्क का है लेकिन मैंने दोनों लिख दिए, सही है। एक पॉइंट लिखते हैं वैसे तो, दो लिख दिए मैंने, दो अलग अलग पॉइंट्स। An AI system is an expert system. Explain, मैंने बीच में और लगा दिया, सही है। Explain how an expert system operates. तो इसमें आपने भाई सब कुछ बताना है कि क्या क्या चीजें होती हैं इसके अंदर आपके पास। तो कितने मार्क्स का भी देखो, 6 मार्क्स का है ना, तो आपने एक एक बात प्रॉपरली बतानी है। जैसे कि सबसे पहले हमने बताया कि भाई एन एक्सपर्ट सिस्टम, जो जो इसके पास चीजें हैं, सबसे पहले हम बोलते हैं कि भाई एक्सपर्ट सिस्टम हैज a user's interface, a user interface, ठीक है, a user interface। सर इसके अंदर वो जो नोट्स में पूरे स्टेप्स लिखे हुए हैं कि कैसे सेटअप करते हैं सिस्टम। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, उसकी ऑपरेशन करके बता देना बस, एज अ यूजर इंटरफेस। ठीक है, और इसमें बता देंगे कि which is used to take the input from the user, ठीक है। और फिर आप बता दोगे कि भाई इट हैज अ नॉलेज बेस। नॉलेज बेस का काम क्या होता है? स्टोर करते हैं सारी फैक्ट्स और वगैरह। ठीक है, which is a collection, या which stores a collection, which stores a collection of facts, ठीक है, about facts and data, सही है, ये हो गया। और फिर आपके पास इसके पास क्या होती है? इट हैज अ रूल बेस, इट हैज अ रूल बेस। रूल बेस में क्या होता है भाई? which इन्फरेंस has, रूल्स। हाँ, rules to answer to different questions of users, या बिल्कुल आप लिख सकते हो इन्फ्रेंस रूल्स, ठीक है। और फिर आपके पास आती है इन्फ्रेंस इंजन। इट हैज एन इन्फ्रेंस इंजन टू शो यूजर्स, या टू कम्युनिकेट एंड टेक डिफरेंट responses and related searches with user, सही है।
तो ये आपका हो गया तकरीबन, टोटल हो गया आपका, ठीक है। और हमने बातें बिल्कुल कर दी 6, बल्कि हमने ज्यादा ही बात कर दी। हमने बता भी दिया क्या होता है और उसका हमने रीजन भी बता दिया कि वो उसका काम क्या होता है, ठीक है। और सही है, ठीक है, ऑल गुड। अब देखो 6 मार्क्स है ना, अब जरूरी नहीं है 6 मार्क्स तक का मैं यहाँ तक लेके जाऊँ, जरूरी नहीं है। हमने बोल दिया भाई यूजर इंटरफेस होता है विच इज यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, 2 बात बता दी। फिर हमने नॉलेज बेस का बता दिया, नॉलेज बेस के बारे में बता दिया। फिर हमने रूल बेस के बारे में, फिर हमने इंटरफेस इन्फ्रेंस इंजन के बारे में बता दिया। A manufacturing company uses an automated system in its manufacturing process. The automated system uses a flow sensor identify what a flow sensor measures. जी, With the Amount of liquid. Flow of amount liquid. of liquid, amount of gas and ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आप बिल्कुल लिख सकते हो भाई अमाउंट ऑफ लिक्विड्स, ये भी लिख सकते हो आप, अमाउंट ऑफ गैसेस भी लिख सकते हो और अमाउंट ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस भी लिख सकते हो, ठीक है। अमाउंट ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस, या अकेले भी लिख सकते हो उनको, चलो अलग करके लिख लेते हैं। और अमाउंट ऑफ, सर 1 मिनट ऊपर स्क्रॉल अप करें। मैं कर रहा हूँ, ये लो भाई। Explain one advantage Okay, to sir, employ of using an automated system in manufacturing. क्या होगा भाई, एम्प्लॉय को क्या फायदा होगा ऑटोमेटेड सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग में यूज करने का? इट विल इंक्रीज सेफ्टी, सेफ्टी बढ़ जाएगी उसकी, Yes. as workers will do not need to go to dangerous areas. सही है, ठीक है। they can, हाँ बोले। सर यहाँ पे अफ्तार होने लगी है, तो ये क्लास कब तक चलेगी? हाँ अफ्तार होने लगी है, सर लाहौर। तो करें अफ्तार करें, साथ साथ क्लास लें, क्या टेंशन है? अच्छा सर, ये 20 ऊपर वाला सही है ना? पार्ट दिखाते हैं, 1 मिनट। ऊपर वाला पार्ट, यस सर, उसका स्क्रीनशॉट ये में तो दिया। शुक्र करो तुम लोग की इफ्तार हो रही है, हमारी तो इफ्तार भी नहीं हुई अभी, टाइम है आधा पौना घंटा, यस सर, हो हम गया। तो दोपहर शाम से लगे हुए। तो बस करो अफ्तारी, एंजॉय करो, क्लास साथ साथ। ये हो गया भाई, तो हमने 2 बातें बता दी, विल इंक्रीज सेफ्टी एज वर्कर्स डू नॉट नीड टू गो टू द डेंजरस एरिया, ठीक है, हो गया। अच्छा, और बल्कि ये एक ही पॉइंट, एज एन एक ही पॉइंट हो जाएगा ये, एक और बताना पड़ेगा हमें। यस, एक और बताना पड़ेगा, क्या बताएंगे एक और? they do not have to carry heavy weights. दे डू नॉट हैव टू कैरी हैवी वेट्स, तो इसमें क्या होगा? sir, no human input needed. नो ह्यूमन इनपुट नीडेड, तो फिर एम्प्लॉयज को क्या फायदा हो रहा है? एम्प्लॉयज को थोड़ी फायदा होगा, फिर काम करने वालों को क्या फायदा हो रहा है? मैंने पढ़ा नहीं है। सर उसने कहा one advantage. अच्छा, एक ही लिखा हुआ है, ओके ओके, बस ठीक है, सही, ठीक है, एक ही लिखा हुआ है ना, बस फिर सही। एक्सप्लेन वन डिसएडवांटेज टू द कंपनी ऑफ द ओनर। अच्छा, अगर एक और होता तो फिर आप ये लिख Sir, सकते थे very कि दे डू नॉट हैव टू डू रिपीटेटिव टास्क, ठीक है ना, एक दफा उसने उन्होंने सेट कर दिया, हो जाएगा। बाकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, टेक्नीशियंस बढ़ जाएंगे इनके, तो इनको फायदा होगा। हाँ भाई, डिसएडवांटेज टू द कंपनी sir, ओनर इसका ऑफ ये है यूजिंग, कि very High very initial cost. मतलब expensive to set up, बहुत High expensive initial है cost. set करने के। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। इट विल हैव अ ह्यूज सेटअप कॉस्ट, ठीक है, और जाहिर सी बात है उसको पे करना पड़ेगा ना, एज द इंस्टॉलेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज एक्सपेंसिव, ठीक हो गया। और मेंटेनेंस कॉस्ट का भी आप एक डिसएडवांटेज बता सकते हो, सही है। और एक और डिसएडवांटेज है कि भाई टेक्नीशियन मिसिंग है ना, यही तो मसला है मेन, इस लेवल के टेक्नीशियन नहीं मिलते ना, तो लैक ऑफ वर्कफोर्स है, ठीक है। Digital currency can be used to pay for products and services. Digital currencies are often tracked using digital ledgers. Give two other features of digital currency. जी भाई, क्या होगी? ठीक है, it is Independent of banking, physical bank. They are usually encrypted.
डिसेंट्रलाइज्ड, ठीक है। और दूसरा आपने बताया कि दे आर, ठीक है, Encrypted. बिल्कुल बिल्कुल, दे आर एनक्रिप्टेड, सही है, ठीक हो गया। तो आप बिल्कुल ये बता सकते हो और ये भी बता सकते हो कि इट एग्जिस्ट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है ना। आइडेंटिफाई द प्रोसेस दैट यूजेस अ डिजिटल लेजर टू ट्रैक द यूज ऑफ डिजिटल करेंसी। कौन सा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम, ब्लॉकचेन। ठीक है, बिल्कुल सही है। ये सबको आना चाहिए, ये जितने 30-40 बच्चा बैठा हुआ है ना, इसमें से 5 बच्चों को नहीं आना चाहिए, सबको आनी चाहिए बात, क्योंकि आप सब पढ़ाया हुआ है हर चीज, सही है ना। तो सबके जवाब आने चाहिए। जो दूसरों पे डिपेंड कर रहे हैं ना, मैं बता रहा हूँ, पढ़ने बैठ जाए आजकल से। स्टोरेज एंड मेमोरी आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। फीस के साथ साथ ना मुझे ग्रेड भी चाहिए, मैं पहले ही बता रहा हूँ। प्राइमरी स्टोरेज इज वन टाइप ऑफ स्टोरेज इन अ कंप्यूटर सिस्टम। टिक वन बॉक्स टू शो व्हिच इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी स्टोरेज। C. जी भाई, ठीक है ना। तो प्राइमरी तो आप लोगों को पता है भाई, सीधा सीधा रैम है, ठीक है। बाकी ये भी सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी। गिव वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, बोथ नॉन वॉलेटाइल एंड वॉलेटाइल। ठीक है। वॉलेटाइल भी हो सकती है, नॉन वॉलेटाइल भी हो सकती है, दोनों हो सकता है। एक तो ये आ सकता है कि कंटेन बोथ वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल। दूसरा पॉइंट बताओ। Directly accessed by the CPU. Directly addressable by the CPU. बिल्कुल, डायरेक्टली एक्सेस विल बी द गुड वर्ड, एक्सेस बाय सीपीयू, ठीक हो गया। ठीक है, दोनों पॉइंट लिख सकते हो। वर्चुअल मेमोरी कैन, मतलब दोनों नहीं लिखना है, लिखना एक ही है, दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो। Complete a description about virtual memory. Use the terms from the list. Some of the terms in the list will not be used. Some terms may be used more than once. अच्छा, मेरे पास ये बस लास्ट पार्ट रह गया है ना, ठीक है भाई, थोड़ी देर और रुक जाएं, बस आखिरी पार्ट रह गया है, इसको फिर निपटा दें इंशाल्लाह। सही है, ठीक है, चलो। Virtual memory can be created in a computer system. Complete a description about virtual memory. इसको हमें फिल करना है। Use the terms from the list. Some of the terms in the list will not be used. Some terms may be used more than once. इसने बोला है कि ये मत समझना कि सारे यूज होंगे, और ये भी मत समझना कि एक एक बार यूज होंगे, हो सकता है कि एक दो बार भी यूज हो जाए। तो चलो शुरू करते हैं। Virtual memory is used when the dash is full. हाँ भाई, कब RAM. सही है, ये सेम सिंपल सी बात है कि आपने बता दिया कि भाई इसमें जब, और आपने पूरा लिखना है, सही है। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज फुल, सही है। इट इज क्रिएटेड बाय पार्टीशनिंग द हार्ड डिस्क Hard ड्राइव। disk drive. Hard disk. सही है, हार्ड डिस्क ड्राइव पूरा लिखना है। डेटा इज डिवाइडेड इनटू डैश, हाँ भाई, Pages. Pages. सेक्टर्स में नहीं होता, पेजेस में होता है ना। डेटा पेजेस में डिवाइड होगा। वो जो हमने पढ़ा था ना, पेजिंग और सेगमेंटेशन, तो वो पेजिंग से ही लिंक हुआ हुआ है। वो पेजेस के अंदर ही ऑलरेडी जो डिवाइड अप हुई होती है ना, तो वो ये अपना क्या कहते हैं, रैम क्या कहती है, रैम बोलती है कि मेरे पास, आप एक काम करो, हार्ड डिस्क को बोलती है कि आपने डेटा वैसे भी मुझे भेजना है, तो आप अपने पास ही स्वैप मेमोरी रख के अपने पास ही स्टोर कर लो उस पेज की जगह पे, सही है। दैट कैन बी सेंड फ्रॉम Virtual memory. RAM. RAM. रैम ही आएगा, जाहिर सी बात है ना, और कोई तो ऑप्शन है नहीं आपके पास। रैंडम एक्सेस मेमोरी टू द डैश, Virtual. Hard disk drive. दोनों हो सकता है। वर्चुअल मेमोरी भी हो सकता है यहाँ पे, और हार्ड डिस्क ड्राइव भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं, ठीक है भाई। तो मैंने तो 75 मार्क्स ले लिए, आप लोग कब ले रहे हो ये बताओ। अच्छा, एक और क्या मुझे बताना था, इम्पोर्टेंट बात क्या करनी थी। हाँ, मैं बस ये कह रहा था कि भाई फोकस करो, और जितने क्वेश्चंस कर सकते हो, जितने रिवीजन कर सकते हो। पेपर 2 नहीं छोड़ना, ऐसा नहीं हो कि पेपर 1 के पीछे पढ़ो तो पेपर 2 छोड़ दो, पेपर 2 के पीछे पढ़ो तो पेपर 1 छोड़ दो। इस चीज का ख्याल रखना है